मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और जिस फिल्म के सेट पे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी आपका भी स्वागत है हमारे सेट पे हमारा स्वाभिमान में। बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है जिसका नाम है हमारा स्वाभिमान, जिसका टाइटल ही इतना अच्छा, उसका पिक्चर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि मैं इस पिक्चर की पार्ट हूँ और हम लोग कर रहे हैं, सो मज़ा आ रहा है। किरदार की बात की जाए तो डिम्पल किस तरह नजर आएंगी, दर्शकों पर जादू किस तरह चलाने वाली हैं? जैसे डिम्पल रियल लाइफ में है वैसे पिक्चर में भी आएंगी, चुलबुली सी, नटखटी सी, छेड़ती रहने वाली। तो अब तक इस सेट पे कितने लोगों को छेड़ा है आपने? सेट पे तो अभी किसी को नहीं छेड़ा है मैंने। बहुत मतलब ऑफ कैमरा बहुत मतलब सही रहती हूँ, नहीं यार ऐसा ऑन कैमरा देखिए। ऑन कैमरा देखिएगा क्या होगा। पवन जी के साथ गाने में धूम मचाने वाले, फिर होली का गाना धूम मचाया, अब पूरी फिल्म उनके साथ कर रही हैं। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडस्ट्री की पावर स्टार पवन जी के साथ फिल्म करने का मौका मिला मुझे। और ये पवन जी की ही वजह से मिला, क्योंकि मैं सैया साइको का मुहूर्त हुआ था, उसके बाद चंद्रमणि सर का फ़ोन आया कि आप डिम्पल जी बोल रही हैं। हमने कहा हाँ। पवन जी का रिक्वायरमेंट आया है कि आपको हमारा स्वाभिमान में रखा जाए। तो बहुत खुशी हुआ कि पवन जी ने कुछ देखा और समझा कि नहीं ये करने लायक है, तो बोला और पिक्चर कर रही हूँ आज उनके साथ। अच्छा लगा, मतलब कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। तो गाना और फिल्म में किस तरह ट्यूनिंग रहने वाली है पवन जी के साथ आपकी? जैसे गाना में ऐसा होता है कि दो ही गाना हम लोग का भी आया है, मीठा मीठा बथेगा मरिया और लहे लहे रंगम सलवरवा। तो जैसे पवन जी छेड़ रहे लहे लहे रंगम सलवरवा में, वैसे मैं छेड़ूंगी इस पिक्चर में उनको। तो गाने का एल्बम बदलाव निकालेंगे? हाँ, बदला निकालूंगी फिल्म में मैं। छेड़ती रहूंगी। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के प्रोड्यूसर है हमारे राम शर्मा जी और डायरेक्टर है चंद्रमणि शर्मा जी। शर्मा ही है ना सर? तो ये दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और प्रोड्यूसर साहब की तो बात करें तो आप लोग खुद देखे होंगे, उनको मिले भी होंगे, बहुत अच्छे हैं। और एक होता है ना कि केयर करने वाला, और डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं, चंद्रमणि सर, वो भी केयर करते हैं, हंसाते हैं, बोलते हैं, बेटी बोलते हैं मुझे कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने कहा हाँ ठीक है। पोलैंड के नागरिक, भारतीय मूल ने बिहार के रहने वाले राम शर्मा जी भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और सुनने में आया कि फिल्म जो है वहाँ पोलैंड और विदेशों में रिलीज होगी। बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि उन्होंने ऐसा हम सबको समझा इस लायक और पवन जी को लेके बनाया ये पिक्चर। और उस फिल्म का होता है ना कि हिस्सा हम सब भी है, तो खुशी की बात है कि हम लोग की पिक्चर यूपी, बिहार, झारखंड एंड ऑल इंडिया, फिर इंडिया से भी बाहर रिलीज़ होगा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके अलावा और कौन क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? इसके अलावा बहुत सारी पिक्चर है लाइनअप, सो बताऊंगी, उसका भी खुलासा करूंगी पहले इस पिक्चर का। सिंगिंग से एक्ट्रेस का जो सफ़र रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से सफ़र आपका रहा और शुरुआत कैसे हुई सिंगिंग की, फिर एक्टिंग के लाइन में कैसे आना हुआ? मैं तो सिंगिंग करती नहीं थी। 2015 में मैं एक्टिंग करती, थिएटर करती थी। तो कोई भी ऐसा गाना गुनगुनाना नहीं होता था, तो कोई बोलता था कि गाना गा, तो मैं गाना गाती तो बेसुरा। मैं अच्छी सिंगर नहीं, प्रोफेशनल हूँ नहीं, बट गा लेती हूँ थोड़ा बहुत अपनी खुशी के लिए, दर्शकों की खुशी के लिए। सो गायकी की शुरुआत कब से किया? गायकी की शुरुआत मैंने 2015 से किया था। और पहला गाना कौन सा था? पहला गाना मेरे को याद नहीं है। पहला गाना संजीवनी से रिलीज़ हुआ था, जो कि मतलब ऐसे ही मैंने गाया था। एक होता है ना कि हाँ चलो चलो ठीक है गा लो, और उसका लिंक आपको भेजूंगी मैं। तो सारे ऑडियंस को लिंक भेजेंगे आप? हाँ। ओके। तो कौन सा गाना आपकी जो सिंगिंग की और हिट रहा हो, ज़्यादा आपको फेम मिला हो? मेरा होली का गाना 2019 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट रहा, जो कि पिंक म्यूज़िक भोजपुरी से रिलीज़ हुआ था। एक हुआ था हाँ डिम्पल का डांस हिट है, और एक था फगुनवे में गाना, जो कि ट्रेंडिंग में आया था। तीनों गाना मेरा। इसके अलावा फिर एक्टिंग के क्षेत्र में कैसे आना हुआ सिंगिंग से? एक्टिंग के क्षेत्र में मैं तो थिएटर कर ही रही थी, और हुआ कि चलो एक्टिंग करते, तो मैं सहारा वन का ना एक सीरियल की थी, जो कि रिलीज़ नहीं हुआ। सीरियल था या उसको शॉर्ट मूवी बोले, जो भी बोले, तो रिलीज़ नहीं हुआ था। उसके बाद मैं सोची कि मैं भोजपुरी में भी ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि भाई कोई भी कर लेता है जिसको। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, हमारा स्वाभिमान। सो अगर रिलीज़ हो तो आप सब थिएटर में जाइए और देखिए और प्यार दीजिए। और हमारे सभी इस न्यूज़ क्या है, जितने भी न्यूज़ है ये सबका सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए दबा के। थैंक यू।